तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक यादव इन्फॉर्म में। और दोस्तों अभी तक आपके लिए वीडियो 2-3 दिन से इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी दीदी की शादी थी और शादी समाप्त हो चुकी है। और आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है और आज हम इस पार्ट 2 में नंबर सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। और जिन भाइयों ने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर विजिट कर लेना, आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 1 दिख जाएगा। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। और पार्ट 2 में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में एक रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल, जिसको विभाज्यता का नियम कहते हैं। इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को जो है 360 की क्वालिटी में सेट कर लेना, जिससे आपको वीडियो अच्छे तरीके से दिखाई देगा। और एक बात ये भी बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आर्मी अग्निवीर की बेहतरीन तैयारी और इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले और सटीक तरीके से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो 2 का हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल उन्हीं संख्याओं के पढ़ेंगे जिसके रूल आपको प्रीवियस ईयर में आए हैं और जिनको हमें पढ़ने की जरूरत है। हम ज़्यादा डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम इतने पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम में उन्हीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पहले बता रहा हूँ 2 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 2 का डिविजिबिलिटी रूल बता दूँ। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि यदि लास्ट की एक संख्या 2 से कट रही है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको यहाँ पर कि लास्ट की कोई संख्या यदि 2 से कट रही है तो वो पूरी तरह 2 से विभाज्य होंगी, ठीक है। मतलब उसमें भाग 2 का चले जाएगा, ये होता है डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी संख्या ले लिया 2, 5, 4, 6, तो समझ लो कि 2, 5, 4, 6, यहाँ पर 6 जो है लास्ट की संख्या 2 से कट रही है क्या? हाँ, 2 से कट रही है। तो आप देख लेना, आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर से लास्ट की संख्या 2 से कट रही है, लास्ट की एक संख्या, तो समझ लो कि वो पूरी संख्या 2 से भाज्य है। अगर से यहाँ पर दिया जाता 2, 4, 4, 8, तो यहाँ पर भी लास्ट की संख्या 2 से कट रही है। इसका मतलब है कि पूरी संख्या जो है 2 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। मतलब लास्ट की एक संख्या अगर से 2 से कट रही तो वो 2 से विभाज्य है। उसके बाद है कि 4 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो लास्ट के 2 अंक हमने वहां पर पढ़े थे क्या? 2 के विभाज्यता के नियम में कि लास्ट का 1 अंक, लेकिन 4 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य है। लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वो जो है 4 से विभाज्य होंगी। तो जैसे यहाँ पर हो गया 5444। यहाँ पर लास्ट के 2 अंक क्या है? 44 है और ये 4 से विभाज्य है क्या? देख लो, हाँ 4 से विभाज्य है। तो आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, ये आराम से जो है विभाज्य हो जाएंगी। अगर से मैं यहाँ पर दे दूं कि 5488 क्या है 4 से विभाजित है, तो आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको जो है 8 में अगर से आप भाग दे देते हैं और इसमें 4 का भाग जा रहा है तो समझ लो कि ये 4 से विभाज्य है। यानी लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होंगी, ठीक है। अब वहीं वैसा ही 8 का भी आपका विभाज्यता का नियम ये है कि अगर से लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो वह 8 से विभाज्य होंगी। मतलब ये 2, 4, 8 के जो है सेम से जो है विभाज्यता के नियम है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ और आज की इस क्लास में आपका सारा कुछ मैं कंप्लीट भी करा दूंगा, तो बस लास्ट तक बने रहना है। इसके बाद जो है मैं आपको 3 का विभाज्यता का नियम बता दूँ। तो आपका 3 का विभाज्यता का नियम यह है कि संपूर्ण संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। यदि मान के चलिए कि पूरी संख्या है और उनका योग यदि 3 से कट रहा है तो वह 3 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर है आपका क्या? यहाँ पर है आपका 21,438। अब 21,000 में 2 हो गया और ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया। तो ये सब 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 और 4 कितना हो गया? 3 और 4 हो गया आपका 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18। तो क्या 18 आपका जो है तो मतलब ये है कि अगर से 18 आपका जो है 3 से कट रहा है, इसका मतलब है 3 से विभाज्य है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो कि ये 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि पूरी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह 3 से संख्या पूरी तरीके से विभाज्य होंगी। इसके बाद 6 का विभाज्यता का नियम। तो 6 का विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा? तो हम 6 के विभाज्यता का नियम के लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे। हम 6 को जो है 2 संख्या में तोड़ देंगे और वे संख्या में तोड़ेंगे जिनमें किसी भी एक संख्या का जो है भाग नहीं जाता, ठीक है। तो देखो हम 6 को तोड़ देंगे कायम में 2 और 3 में, 2 और 3 में छोड़ देंगे। और आप देख लो कि 2 और 3 आपस में नहीं कटता है और इसमें किसी एक ही संख्या का 2 और 3 में भाग नहीं जाता है। हाँ, 1 का तो भाग जाता है, तो 1 का तो सभी में भाग जाता है, आप जानते हैं। तो 1 को तो हम लेंगे नहीं, लेकिन हम यहाँ पर जो है इन संख्याओं को हमने 2 और 3 में इसलिए तोड़ा क्योंकि इसमें किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता। आप देखोगे
2 का भाग देके देखोगे तो 2 ही कटेगा, 3 का भाग देके देखोगे तो 3 ही 2 में 3 का भाग दोगे तो जो है नहीं कट सकता है ना। यानी जो है 2 में ना ही 2 का भाग, 2 में 2 का भाग तो जाता है लेकिन 3 में 2 का भाग नहीं जाता। यानी ऐसी संख्या में तोड़ना है जो आपस में किसी से न कटती हो। जैसे 2 और 3 किसी एक संख्या से नहीं कटती, इसलिए हमने इसे 2 और 3 में तोड़ दिया, ठीक है। वैसे अगर से 18 आ जाता तो 18 को हम काय में तोड़ देते, 18 को हम तोड़ देते 2 और 9 में। तो क्योंकि 2 और 9 जो है आपस में भी एक संख्या से नहीं कटती और एक ही संख्या का भाग 2 और 9 में नहीं जाता है ना। तो समझाने का मतलब है ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनमें जो किसी एक संख्या से कटती न हो। वैसे 2 और 3 किसी एक संख्या से नहीं कटती, ठीक है। तो 2 तिया 6 और 6 का विभाज्यता का नियम क्या है? तो 6 का विभाज्यता का नियम, हमने 6 को 2 और 3 में तोड़ दिए। तो 2 और 3 में तोड़ दिए तो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया है 2 और 3 का विभाज्यता का नियम। तो हम जो है क्या कर लेंगे, हम सबसे पहले देख लेंगे कि कौन सी संख्या जो कोई संख्या हमारी 2 से कट रही है नहीं और कोई संख्या हमारी 3 से कट रही है नहीं, ठीक है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि तो जो संख्या 2 व 3 से विभाज्य होंगी वह 6 से भी विभाज्य होंगी। मतलब 6 को हमने 2 और 3 में तोड़ दिए तो जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होंगी वह 6 से भी विभाज्य होंगी। तो ये इसका 6 का भी डिविजिबिलिटी रूल हमने 2 और 3 से बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जिस भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 है तो वो 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होंगी। जैसे यहाँ पर 580 के लास्ट में 0 है तो ये 5 से विभाजित होंगी और यहाँ 555 के लास्ट में 5 है तो ये 5 से विभाजित होंगी। तो ये सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पर हमने जो है जो संख्या थे उनके डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन और इस क्लास को करेंगे जल्दी से एंड, क्योंकि हमारी ये है नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन है किन्हीं 2 संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्याओं ज्ञात करो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है। तो उनका योग कितना है, उनका योग दिया है 25, ठीक है, और अंतर कितना दिया है 13 दिया है, ठीक है। उनका अंतर दिया है कितना 13। तो हम इसको एक इसका नियम होता है, सभी को बता दूं कि ये अभी कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा 10th में तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका ये माइनस माइनस है तो ये कट जाएगा और ये प्लस है तो y और y जोड़कर 2y हो जाएगा और 25 में से 13 गया तो कितना बच जाएगा आपका 12 बच जाएगा। तो y बराबर 12/2, तो 2 से 6 बार में कटा तो y का मान आपका 6 हो गया, ठीक है। y का मान आपका हो गया कितना 6। तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग 25 है तो y का मान आपका 6 निकल गया। तो हमें क्या निकालना है, x का मान। तो हमारे पास मान है x प्लस y बराबर 25 था, तो हमारे पास x का मान नहीं है, y का मान 6 है बराबर 25। तो x बराबर आपका 25 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 19 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है 6 और 19 आंसर होगा। तो 6 और 19 का में आंसर आ रहा है तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। मतलब जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें जो है जिसमें 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। मतलब वे संख्या बताना है हमें इन चारों में से जिसका भाग देंगे तो समान शेषफल बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आप इससे भी देख के देखोगे तो समान शेषफल नहीं बचने वाला है, इससे भी आपका समान शेषफल नहीं बचने वाला है, इससे भी आपका समान शेषफल नहीं बचने वाला है। लेकिन आप 23 से देखो तो आपका समान शेषफल बचेगा। जैसे 30 में अगर से हम 23 का भाग देंगे तो आपका 23 का 23 कितना 7 बच जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 30 में अगर से आप 23 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 7 शेषफल बच जाएगा। वैसा ही अगर से आप 53 में भी अगर से 23 का भाग दोगे तो जो है ये आपका कितने बार में चले जाएगा, आपका 2 बार में चले जाएगा और आपका जो है 7 शेषफल बच जाएगा। वैसा ही आप जो है 99 में भी अगर से 23 का भाग दोगे तो ये आपका 4 बार जाएगा और 7 शेषफल बच जाएगा। मतलब जो है यहाँ पर आपका 23 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये बात होगी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बने। तो आपको क्या करना है 175। तो आपके माइंड में डायरेक्टली बात आना चाहिए कि 175 के आसपास कौन सी संख्या है जिसका वर्ग होता है, तो 169 का जो है वर्ग होता है, ठीक है। तो 175 में से हम किसको घटा देंगे तो जो है पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो आप देख लो 2 घटा दो तो 173 आएगा। 173 किसी का वर्ग नहीं होता। आप 6 घटा दो तो 6 घटा के देख लेते हैं हम। 175 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 169 बच जाएगा और 169 आपके 13 का वर्ग होता है। तो 13 का वर्ग होता है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है 6 घटाने पर, ठीक है, 6 घटाने पर ये आपका 6 आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका 6 आंसर हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर।
आपका तीसरा सवाल है। ये आपके यहाँ पर कितने सवाल हो चुके हैं? आपके यहाँ पर 3 सवाल हो चुके हैं, आपका चौथा सवाल है, ठीक है। टोटल हमारे 10 सवाल होंगे और आज के जो है नंबर सिस्टम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर, यानी कोई संख्या है उसमें वही संख्या और 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या है? तो हम इसमें आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं माना कोई संख्या x है, ठीक है। माना कोई संख्या x है और उसमें वही संख्या, तो वही संख्या क्या? वही संख्या ने x ही जोड़ देंगे। माना कोई संख्या x है, हमने यहाँ लिख दिए माना कोई संख्या x है और उस संख्या में वही संख्या बोल रहा है, वही संख्या जोड़ने पर, है ना। तो वही संख्या को हमने जोड़ दिया और उसके साथ साथ 5 जोड़ने पर जो है उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो वह संख्या क्या है? तो आप सीधा समझ सकते हैं कि ये हो गया कितना आपका, ये 100 और 1 से कितना हो गया? 2x हो गया और ये 5 हो गया और बराबर इधर 17 हो गया, ठीक है। तो 2x बराबर 17 और ये 5 को इधर माइनस में ला देंगे, तो 2x बराबर 17 में से 5 गया तो 12 बच गया और x बराबर 12 में 2 का भाग दे दो, 2 छक 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब x बराबर 6 आपका क्या होगा? x बराबर 6 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग क्या होता है। तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि आप 1 से लेकर के कितना, 1 से लेकर के जो है 25 तक के वर्ग याद कर लो, ठीक है। वर्ग याद करना है आपको और 1 से लेकर के 15 तक के क्यूब याद करना है आपको, ठीक है। क्या याद करना है? घन याद करना है आपको। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत कुछ जो है आसानी जाएंगी। हो सकते हैं तो 1 से लेके 30 तक के वर्ग कर लेना और इधर में 1 से लेके 20 तक के घन कर लेना, ठीक है। तो और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आपके लिए होमवर्क है। जो बंदे करने वाले हैं तो कमेंट में यस करना कि हाँ भैया हम वर्ग और घन 1 से 30 तक और 1 से 20 तक जो है करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पहला सवाल का आंसर बता रहा हूँ मैं। तो 4 का वर्ग होता है आपका 16, 3 का वर्ग होता है आपका 9, 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग होता है 1। जोड़ लेते हैं अपन, 16 और 4 20, 20 और 9 29 और 1 30। तो 30 आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा सवाल है। बहुत सारे भाई बोलोगे भैया बहुत सरल बता रहे हो, लेकिन ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो 30 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किस किस भाई को मजा आ रहा है पढ़ने में ये बताना, और चैनल पर नए हो तो भाई सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि 8300 सब्सक्राइबर हो गए हैं और जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर की उम्मीद है आपसे कि आप 10,000 सब्सक्राइबर करवाएंगे, क्योंकि आप करवाएंगे तो हमें मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने आपको बता दिया हूँ कि 175 में से घटाते हैं हम 6 को तो 169 बचता है और 169 13 का वर्ग होता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आपका, 6 यहाँ पर आंसर होगा फिर भी, ठीक है। तो चलो रिवीजन हो गया आपका, 6 आपका आंसर है, ठीक है। आंसर आपका क्या है? 6 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 7वें नंबर का सवाल है कि 0.02 में 30 का गुना करो क्या आता है। बहुत सारे भाई हंसेंगे कि जो भाई थोड़े नॉर्मल नहीं हो गए पढ़ाई में, जो थोड़े जिनको आता है ज़्यादा कुछ यानी थोड़े इंटेलिजेंट है, वो भाई बोलेंगे कि भाई ये क्या करा रहे हो। लेकिन भाई ऐसे सवाल आते हैं और बहुत सारे भाई ऐसे भी है आर्मी की तैयारी करने वाले जिनको ये भी कुछ इन चीज़ों में भी प्रॉब्लम जाती है। तो बता देता हूँ मैं आपको, 0.02 में अगर से हम 30 का गुना करेंगे तो देखो पहले तो 30 शून्यम शून्य, ये 30 का गुना मैंने डायरेक्टली इसमें कर दिया, दशमलव की दशमलव। तो उसके बाद 30 शून्यम आपका फिर इसके बाद 0.2 में गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 30 दूनी 60 की 0, हासिल का 6 और ये 30 शून्यम शून्य और ये 6 की 6। मतलब क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो ये आपका 0.60 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो है तो उसको अपन 0.0060 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मतलब जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0.60 हमारा आंसर है। तो यहाँ पर 0 के बाद 0 लग गया तो ये आंसर आपका गलत होगा। इसमें भी 0.0 लग गया, ये भी गलत होगा और 60 तो आपका हो ही नहीं सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10.3 गुणित 1.07 बराबर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सिंपली गुना करना है 10.3 गुणित 1.07। तो
सीधी सी बात है, इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। इसको अपन लिख देते हैं 103/10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हट गया तो बटे 10 लग जाएगा गुना। इसको हम लिख सकते हैं 107 बटे दशमलव के बाद 2 जीरो है, इसलिए बटे में 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद हम काटपीट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपका काटपीट करोगे तो आपको जो है 11.021 आपका करेक्ट आंसर मिलने वाला है काटपीट करके। ठीक है, तो सिंपली गुना कर लेना। गुना करते तो सभी को आता ही होगा, और नहीं भी आता होगा तो जो है एक बार अपने कैलकुलेटर में कर लेना और देख लेना इतना आंसर आता है नहीं, और उसके बाद जो है कर लेना। ठीक है, तो आप जो है इसमें जो है 103 में 107 को गुना करेंगे और जो है 1000 का भाग दे देंगे, तो 103 गुणित 107 उसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो आपको सिंपली जो है कितना आंसर आ जाएगा, 11.021 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो, और हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं इसके लिए सॉरी भी कहूँगा, लेकिन आपका एग्जाम भी नज़दीक है, कोर्स जब जल्दी कराना है इसलिए इतनी फास्टनेस थोड़ी सी बनती है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। यानी दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:4 है। दोनों में क्या जोड़ा जाता है, 5 जोड़ा जाता है, और एक में भी 5 जोड़ा जाता है, तब संख्या कितनी बन जाती है, संख्याओं का अनुपात 4:5 बन जाता है, हमें प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि हम अनुपात को समझते, सभी लोग जानते हैं अनुपात मतलब उसको बटे में 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3:4 को हम बटे में जो है 3/4 लिख सकते हैं, और जो है 4:5 को हम बटे में क्या लिख सकते हैं, 4:5 को हम बटे में अब जो है 4/5 लिख सकते हैं। ये तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 3:4 बोला है प्रश्न में कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, और जब दोनों में 5 जोड़ा जाता है तो संख्याएं कितनी बन जाती है, 4:5 भी बन जाती है। तो संख्या ज्ञात करो, है ना। तो हम मान लेते हैं कि माना संख्या जो है संख्या जो है x है। ठीक है, x है। ठीक है, तो जो है हम जो है पहली संख्या क्या होगा, 3x हो जाएंगी, क्योंकि अनुपात हमारे पास कितना दिया है, 3:4 दिया है, तो पहली संख्या 3x हो जाएंगी और दूसरी संख्या जो है 4x हो जाएंगी, ये हमने माना। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x बटे 4x और बराबर जो है 4/5, क्योंकि क्या हो जाती है, 4/5 हो जाती है। और क्या जोड़ा जाता है, 5 जोड़ा जाता है, तो 5 हमने ऊपर में भी जोड़ दिया और 5 हमने नीचे में जोड़ दिया। यानी हमने जो है हमको संख्या निकालना है, इसलिए हमने संख्या को x मान लिया, और जो है हमने जो है माना पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 4x है मान लिया, क्योंकि हमारे पास अनुपात 3:4 दिया था, और बोला गया था कि जो है जब दोनों में 5 जोड़ा जाता है तो दोनों में 5 भी जोड़ दिए हमने, तो अनुपात हमें 4:5 मिलता है, और 4:5 को हमने 4/5 लिख दिया। तो अब हम इसे हल करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15x, यहाँ तिर्यक गुना कर देना आप, और यहाँ तिर्यक गुना, तो 5 तिया 15x प्लस 5 25 बराबर 4 चौ 16x प्लस 4 पंचे 20। ठीक है, तो आपका 16x अब हम यहाँ पर घटा बड़ा कर देंगे, तो 16x में से 15x गया तो बच गया x, और 25 में से 20 गया तो कितना बच जाएगा, 5। तो x बराबर हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमको निकालना है क्या, हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है आपका क्या, हमें निकालना है मान। ठीक है, तो मान निकालना है, तो संख्याओं का मान निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, तो हमने संख्या को क्या मान लिए थे, संख्या को 3x और 4x मान लिए थे, तो 3x और 4x क्या कर लेंगे, तो 3 में हम जो है गुना कर देंगे 5 का, और 4 में हम गुना कर देंगे 5 का, तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 और 4 5 20। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 और 20 कहाँ है, 15 और 20 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और नंबर सिस्टम की जो है आपकी क्लास भी कंप्लीट हो जाएंगी, और आज हमारा नंबर सिस्टम वाला भी जो है अग्रीवेयर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो सिलेबस भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग 95 है, तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो छोटी संख्या क्या होंगी। ठीक है, हमें जो है बड़ी संख्या नहीं बताना है, हमें जो है क्या बताना है, छोटी संख्या बताना है, और दो संख्याओं का योग क्या है, 15 है। तो हम लिख लेते हैं कि माना वह संख्या x व y है। ठीक है, और उनका योग कितना है, 95 है। तो ठीक है, तो x प्लस y बराबर 95 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या दिया, बोला गया है कि पहली संख्या, मतलब पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x जो है दूसरी संख्या से 15 अधिक है, दूसरी संख्या क्या है, y से कितनी अधिक है, 15 अधिक है। ठीक है, मैंने मान लिया हूं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो बोला है हमें कि जो है पहले प्रश्न में बोला है कि पहली संख्या यानी x जो है दूसरी संख्या
दूसरी संख्या मतलब y से 15 अधिक है, तो y प्लस 15 कर दिया मैंने, तो हमारे पास x का मान y प्लस 15 आ गया। तो हम इसका मान जो है इसमें रख देंगे, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया, y प्लस 15, ये x का मान हम रख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से y प्लस 15, तो ये x का मान y प्लस 15 हो गया और प्लस ये हो गया y बराबर 95, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 15 बराबर 95, ठीक है। तो 2y बराबर 15 को इधर आप पक्षांतर कर दो तो 95 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका बच जाएगा 2y बराबर 80, और y बराबर 80 में आप जो है 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाता है 40, मतलब y बराबर आपका 40 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो y बराबर 40 आपका आंसर है, करेक्ट आंसर हो गया। और यहाँ पर हमारी नंबर सिस्टम की क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। और ये जो आपको नोट्स है, क्लास की नोट्स जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाना, वहाँ पर इसकी नोट्स भी मिल जाएगी। और रही बात, अगर से आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करते हैं अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म और ज्वाइन हो जाते हैं उस चैनल से, तो वहाँ पर भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आऊँगा तो एक बार फिर से क्लास को जो है रिपीट करके देख लेना, आपको फिर से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन में डाउट होगा या तो उसको देख लेना, आपका समय भी बच जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास होंगी, और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कौन सा चैप्टर, तो आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा साधारण ब्याज, और उसके बाद आऊँगा लेकर के चक्रवृद्धि ब्याज। और रही बात दोस्तों, आपके लिए मैं ये चैप्टर कराने के बाद एंड भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको 6, 7, 10 चैप्टर का वादा किया था। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि मेरा SSC GD का एग्ज़ाम जो है मैंने दिया था, तो मेरा नक्सल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जहाँ की पिछली बार कट ऑफ 97 गई थी, और इस बार मेरे जो है नंबर 120 आ गए हैं। तो मुझे फिजिकल की तैयारी करने के लिए भी समय चाहिए, तो मैं आपके लिए फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर के आऊँगा। हो सकता है कि आगे हम क्लास जो है कंटिन्यू न कर पाए, मतलब चैप्टर वाइज क्लास न कर पाए, लेकिन हमारे जो चैप्टर बच जाएंगे, जैसे मान के चलो LCM HCF हो गया, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, तो उसको मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में जो है उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा, तो वहाँ से वो भी आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और रही बात साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को तो मैं कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। और बाकी के चैप्टर जो बचेंगे उसको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर लेंगे। जो चैप्टर हमारे बचे रहेंगे उसको हम जो है उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लास में ऐड कर लेंगे। लेकिन अभी जो है SSC GD में बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद जब 120 नंबर आए हैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि पिछली बार 97 कट ऑफ गया था फाइनल, तो इस बार तो जो है फाइनल कट ऑफ से 23 नंबर ज़्यादा है, तो जो है सिलेक्शन के चांसेस है। तो आप अपना आशीर्वाद भी बनाए रखिएगा, और हमें फिजिकल की तैयारी के लिए थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, इसलिए आपसे मैं इतनी सी बस थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा। इतना थोड़ा जो है आप इसे जो है अपना जो है सहन कर लेना, और फिर भी अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से जुटे रहना। और रही बात रीजनिंग के, तो रीजनिंग के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे दूँगा। आप 5 क्लास ही देखेंगे तो आपके 5 क्वेश्चन GD के लिए, ट्रेडमैन के लिए और वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए यानी परफेक्ट है, ठीक है। तो यही था वीडियो के माध्यम से अगर से कोई भी बात समझ में नहीं आई होंगी तो कमेंट कर देना, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।